बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल वहीद कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका 20 न्यूज़। आज एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं आपके बहावलपुर में, नवाबों के शहर में। यहाँ पर जैसे कि यहाँ मेहमान हैं, कोई तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ इनायत करीम साहब मौजूद हैं बहावलपुर में। यहाँ पर जो है इनका पीटीआई से ताल्लुक़ है और बहुत पुराने यहाँ पर जो ये वर्कर भी हैं, कारकुन भी हैं। सबसे पहले हम जो आगाज़ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जहाँ पर जो मसाइल हैं वो बहुत सारे हम देख रहे हैं। इस पर हम किस तरह हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, और आज का जो प्रोग्राम है उसकी थीम भी यही है कि आवाम को हम किस तरह आसानी पहुँचा सकते हैं। पीटीआई के साथ एक रिश्ता जो है ना वो इतना पुराना हो गया है, 26 साल 26.5 साल मैंने लगा दिए हैं कि अब यकीन करें दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह गई। मतलब मैंने पंजाब लेवल के भी ओहदे देखे, बाकी चीज़ें भी हैं, तो मतलब अब किसी की कोई ख्वाहिश ऐसी है नहीं कि जो दिल में हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त एक मकसद सिर्फ यही है कि जो इमरान खान साहब इस मुल्क को कौम के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और करने की तौफीक दे। आपके सामने हालात हैं, 5-4 महीनों के अंदर जो सूरत हाल हो गई है और जिस तरह इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मुल्क का सत्यानाश किया है, तो वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। आपने खुद ही देख लिया है कि अब पहले क्या था और अब क्या है। सारी डिटेल, अब सोशल मीडिया का दौर है, तमाम लोगों को पता है कि आज से पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। अच्छा इनायत भाई, जैसे कि हम देखते थे कि जैसे कि पीटीआई के दौर की हुकूमत के अंदर महंगाई का एक इशू आया था कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अब जबकि हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। पहले और अब में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? देखें ना, पहले सिर्फ एक फ़र्क था, वो थी नीयत। इनकी नीयत पहले भी जो थी वो महंगाई की नहीं थी। इन्होंने झूठ बोल के महंगाई महंगाई करके, और कुछ जो हमारे दानिश्वर हैं भिखारी, उनको शोर मचा के मीडिया पे ला के और ऐसा एक तासुर क्रिएट किया था कि महंगाई है। जबकि आप इंडेक्सेस देख लें, उस वक्त 12% के या 13% महंगाई थी और आज 36% महंगाई है। वजह सिर्फ ये हुई कि इन्होंने महंगाई मार्च किया। 2 दफ़ा तो फजलुर रहमान ने मार्च किया, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ ने मार्च किया, बिलावल ने किया। ये सारे मार्च क्या थे? ये महंगाई मार्च, और मीडिया इनके आगे नाश्ता फिर रहा था। अब क्या हुआ है? अब आपके सामने है सारी सूरत हाल। 36% में महंगाई हो गई। पेट्रोल को देख लें, बिजली को देख लें, लोग यकीन करें खुदकुशियाँ करें अब बिलों की वजह से, और महंगाई का जो हाल है आपके सामने हो। आने वाले दिन में क्या देख रहे हैं? इलेक्शन जैसे कि अब नज़दीक हैं, खान साहब भी बार बार यहाँ पे कह रहे हैं कि हम डेट रख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो किस तरह बेहतरी आ सकती है? देखें, बेहतरी तो जमहूरी हुकूमत ही लाएगी। इन चोरों से तो बेहतरी आ इसलिए नहीं सकती कि इनके ऊपर एतमादी कोई नहीं करता, और दूसरी बात यह कि मईशत को चलाने के लिए इकदाम ही नहीं कर रहे। इंडस्ट्रीज देखें बंद हो चुकी हैं, उसके बाद कर्जा इनको देता कोई नहीं, इमदाद इनको दे कोई नहीं रहा, तो बताएं मुझे मुल्क कैसे चलेगा? आज भी डॉलर का रेट आपके सामने है, बढ़ गया है, और जबकि वर्ल्ड बैंक से मुआहिदा करने के बाद ये कहते थे कि हम बस कंट्रोल कर लेंगे, नीचे आ जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा और कुछ होगा भी नहीं इनसे, क्योंकि इनका ज़ाती एजेंडा है, मुल्क एजेंडा नहीं है। अच्छा, ये देख रहे हैं जैसे भी हम लोगों के दरमियान जाते हैं इनायत भाई, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुश्वारी का सामना है, और ये जो महंगाई की चक्की में पिसती हुई नज़र आ रही है आवाम, इसको बाहर कौन निकालेगा और किस तरह? आपके पास कोई हल है? देखिए, इसका हल आप खुद हैं। जब आप महंगाई से परेशान होकर खुद नहीं निकलेंगे ना, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। हम तो सिर्फ अवेयरनेस दे देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं कि भाई ये जुल्म आपके साथ हो रहा है, मेहरबानी करें आ जाएं हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन आपको निकलना चाहिए। तमाम कौम को अब आना चाहिए। जो महंगाई का हाल है उसके खिलाफ कम अज़ कम एहतजाज तो करें कि भाई पेट्रोल का ये हाल है, बिजली का ये हाल है, उस पर तो आके एहतजाज कर सकते हैं ना। तो अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह फिर वो तो बढ़ाते रहेंगे रेट वगैरह। बजट में हम देखा करते थे कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अब दिन ब दिन यानी कि आटे के रेट में फिर कल भी हमने देखा इजाफा हो गया है, बिजली की निरखों में भी इजाफा कर दिया गया है, तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखें, ये इसी तरह चलेगा, क्योंकि जब तक आप किसी तरह इसको मईशत को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो यही होगा। दुआ करें कि मुझे तो आगे नज़र आ रहा है कि आगे कहत साली ना आ जाए, गंदम शॉर्ट ही ना हो जाए मुल्क में। इनके पास प्लानिंग तो है कोई नहीं। जिस वक्त जो काम करना होता है मुल्क के लिए, ये अपने केसेस के लिए, अपने रेफरेंस के लिए कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क के लिए कुछ करेंगे, और मुल्क ऐसे ही ये करते रहेंगे पाकिस्तान को तंग जब तक ये मौजूद है। अच्छा, जैसे कि पीडीएम जमातें मुत्तहिद होकर काम कर रही हैं, क्या देखते हैं आने वाले दिनों में इकट्ठे ही रहेंगे या अलग अलग इलेक्शन में जो कैंपेन करेंगे? देखें, इकट्ठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीटें ले जाएंगे, अलग अलग हो गए तो उनको सीटें ही नहीं मिलनी, बिल्कुल भी नहीं मिलनी। उसकी वजह यह है कि इकट्ठे होकर इनका हशर आपने देख लिया क्या हुआ इन 20 सीटों पे। अभी जो भाग गए इलेक्शनों से 9 सीटों पे फिर भाग गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इकट्ठे होकर भी नहीं खान को हरा सकते। तो आयत भाई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये IMF की जानिब से भी जैसे कि यहाँ पे रखा गया है कि इसको बिजली के बिल निरखों में इजाफा किया जाए या और दीगर चीज़ों के अंदर, ऐसे ही चलता रहेगा? देखें, बात यह है कि इन लोगों को ना निगोसिएशन का पता ही नहीं है, तमीज़ ही नहीं है।
खान साहब ने कोरोना के दिनों में 1200 अरब रुपए का इनसे ना रिलीफ लिया था, आपको मैं बताऊं, वर्ल्ड बैंक से ही। वजह ये होती है कि अब इनको चाहिए कि इसको निगोशिएट करें कि भाई हमारे सैलाब आ गए हैं, हमारे जो है हालात सही नहीं है, तो हम सूबों से जो पैसे हमने सरप्लस लेने थे वो अब हम नहीं ले सकते। लेकिन अब इनको क्या है, इनको तमीज़ ही नहीं है, ये उससे निगोशिएट ही नहीं करते। निगोशिएशन करेंगे तो कोई बात होगी ना। तो नतीजा क्या है, जो वो शर्त पेश करते हैं ये आवाम पे डाल देते हैं पैसे लेने के चक्कर में कि बस हमें पैसे मिल जाएं। तो ये जो बिजली है, पेट्रोल है या बाकी चीज़ें हैं, अभी तो उन्होंने एक नई शर्त मैं आपको अभी बता दूं एडवांस, सर्दी में उन्होंने 250% गैस के रेट बढ़ाने का कह दिया है। ये अभी गैस भी बढ़ने वाली है अगले महीने, आप फिक्र ना करें, 250% गैस बढ़नी है आपकी। तो इस पर गरीब आदमी पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, सब पे पड़ रहा है। गरीब बेचारे का क्या, अमीर पे ज़्यादा पड़ रहा है, गरीब को तो फिर इतना असर नहीं पड़ रहा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, गरीब को तो इतना असर नहीं पड़ रहा जितना अमीर को पड़ रहा है, क्योंकि गरीब के वो कंजम्पशन नहीं है बिजली की, गैस की, पेट्रोल की, जो अमीर आदमी की है। तो वो सफ़ेद पोश आदमी जो मिडिल क्लास है ना, असल नुकसान उसका हो रहा है। गरीब आदमी को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क असल में पड़ रहा है मिडिल क्लास को। इस बात को समझ लें, गरीब आदमी को अगर 10 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है ना, तो मिडिल क्लास को 30 रुपये का पड़ रहा है। उसने क्योंकि अपना रख रखाव भी करना है, मेहमानदारी भी करनी है, कहीं जाना है तो साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनने हैं, कमाने वाला भी उनका एक है, तो वो बड़े परेशान है जो सफ़ेद पोश तबका है। बाकी गरीब आदमी जो है उसका तो इतना इशू अभी इसलिए नहीं हो रहा कि अगर कोई मजदूर है तो उसकी बीवी भी कहीं पे काम कर रही है, उसके बच्चे भी किसी वर्कशॉप में, तो मिलजुल के फिर भी गुजारा कर लेते हैं। बिजली का उनका एक पंखा चल रहा है, पेट्रोल वो इस्तेमाल नहीं करते, गैस उनके घर है नहीं, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा कर जाएंगे। लेकिन जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, असल ज़िंदगी उसके लिए ख़राब हो रही है। अच्छा इनायत भाई, आखिर के अंदर मुझे ये आप बता दें कि जैसे कि खान साहब जो है बहुत ज़्यादा बड़े जलसे भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर मकबूलियत भी बढ़ गई है, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि बेहतरी आएगी अगर जैसे कि वो फुल सीटें ले जाते हैं? देखें, मैं आपको पहले कह रहा था, PTI का वाहिद हल है इस मुल्क को सही करने का। और जब खान साहब गए हैं उस वक्त आपने देख लिया कि पेट्रोल का रेट क्या था, बिजली का क्या था और हालात मुल्क के क्या थे। अगर आप उनको ये कंटिन्यू कर लेने देते, पूरा साल चले जाते, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ अगले 30 साल भी PTI नहीं जानी थी कहीं। इसी वजह से तो ये लोग बेचैन हुए कि इन्हें पता लग गया कि भाई PTI सही सिमत में मुल्क को ले जा रही है। अगर एक साल इनको और मिल गया तो ये मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे, फिर ना बैरूनी इमदाद की ज़रूरत होगी, ना किसी और चीज़ की होगी, आवाम खुशहाल होगी, तो बस हम ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा जितनी जल्दी है इसको ख़त्म करो। असल में दुश्मन मुल्क के हैं, पाकिस्तान के हैं, बाकी किसी जमात के थोड़ी हैं। इमरान खान तो सिर्फ एक रुकावट है जो इनको रोक रहा है मुल्क को तबाह करने से, बाकी तो कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, जैसा कि आज का प्रोग्राम हमने इनायत करीम साहब के साथ किया, जो बहावलपुर में मौजूद हैं, बहुत अरसे से यहाँ पर जो है यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर। यहाँ पे आज हमने इनसे गुफ्तगू की, बहुत अच्छी इन्होंने बातचीत की। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो आखिरी मसाइल हल करेंगे वो खान साहब भी करेंगे, और अब जो है इंशाल्लाह जैसे कि हम देख रहे हैं कि जलसों के अंदर भी तादाद बढ़ रही है और यहाँ पर जो मकबूलियत है उनमें भी इजाफा हो रहा है। और खान साहब के आने के बाद जैसे कि पहले महंगाई की शरह में कमी देख रहे थे, इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ऐसा ही हो। आज का प्रोग्राम कैसा लगा इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। यहाँ से मैं आपसे लूँगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।